डियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स 2015 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 42 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? दैट है। यानी ध्यान रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बेटा? दैट होता है, विच होता है, whom होता है, what होता है, ठीक है, whose होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती। वर्ब जो आती है इनके एंटीसीडेंट, यानी इनके आगे जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो हैज नहीं आएगा बेटा, हैव आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज मोर प्रेफरेबल देन रिचेज। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कई बार पढ़ा है, प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आता। ये स्वयं कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराता है, यहाँ टू आता है, और चूंकि कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराता है जहां मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला, फॉरवेट, नेवर, लेस्ट, अनलेस, अनटिल, ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं बेटा, इसलिए इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंस से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो ध्यान रखना है, पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। सिंस जब कंजक्शन ऑफ टाइम का काम करेगा, सिंस तीन कार्य करता है, कंजक्शन ऑफ रीजन का भी कार्य करता है, कंजक्शन ऑफ टाइम का भी कार्य करता है, प्रपोजिशन का भी कार्य करता है। तो जहां ये कंजक्शन ऑफ टाइम का काम करेगा, पहला वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, 2 years हैव पास्ड, और दूसरा वाक्य होगा पास्ट नेफर टेंस का, तो वो है ही। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री अपॉन मी। एंग्री के बाद बेटा, एंग्री के बाद सजीव कर्म से पहले विद आएगा, तो यहां एंग्री विद आएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट के बाद ध्यान रखना, सभी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आता। कौन कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं? इन्वेस्टिगेट है, रीच है, एंटर है, ऑर्डर, अटैक, रिजेंबल, ये सभी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता ऑब्जेक्ट से पहले, यहां इनटू नहीं आएगा। नेक्स्ट, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अभी आपको बताया था प्रेफरेबल कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के साथ जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, पोस्टीरियर, प्रायर, इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्क्स, मैन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग। देखो, कार्य का परिणाम बताने के लिए, कार्य का उद्देश्य बताने के लिए अलग आता है, और बिकॉज आता है कार्य का रीजन बताने के लिए। तो रीजन तो नहीं बताया जा रहा, व्यक्ति कार्य करता है ताकि, यहां उद्देश्य की बात आ रही है, तो उद्देश्य के लिए बेटा सो दैट आएगा या इन ऑर्डर दैट आएगा। इसकी एक खास बात और ध्यान रखना है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद आगे मे या माइट सहायक क्रिया का यूज करते हैं। द वाटर ऑफ ऑल वाटर वॉज फ्लोड आउट बाई एंड बाई। देखिए बेटा, वाटर मटेरियल नाउन है, इसके बाद हम इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यहां द नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इट इज नथिंग एल्स देन वैनिटी। तो बड़ा, नथिंग एल्स के बाद देन का प्रयोग नहीं होता, बट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पास्ट के बाद जनरली ध्यान रखना है बेटा, अगला टेंस भी पास्ट होता है। सैड, से की सेकेंड फॉर्म में है, और सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट टेंस, तो आगे भी आई के संग जो है सेल का हो जाएगा शुड, सेल की सेकेंड फॉर्म शुड। ये वही नियम आ गया जो आपको मैंने अभी बताया था, सिंस से अगर दो वाक्य जुड़े हैं, यहां कंजक्शन ऑफ टाइम का कार्य करता है। पहला वाक्य होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, तो हैव पास्ड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ए लॉन्ग वे, लॉन्ग डिस्टेंस, गुड वे, गुड डिस्टेंस, गुड अमाउंट। ध्यान रखना, इनसे पहले कार्डिनल प्लस प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है तो एज आएगा, क्योंकि वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां इन्वर्जन का प्रयोग है, एडवर्ब में आपको आगे में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके। अच्छा, कुछ एडवर्ब हैं, ध्यान रखना, बहुत अक्सर परेशान करते हैं। जैसे रिटर्न के बाद बैक का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, रिटर्न के बाद बैक का प्रयोग नहीं होता, रिपीट के बाद अगेन का प्रयोग नहीं होता।
तो ऐसे कुछ हमें ध्यान रखने पड़ेंगे तो यहाँ बैक का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। जब किसी कार्य के जब किसी एडजेक्टिव के अपोजिट कार्य हो, यानी आगे एडजेक्टिव दे रखा हो, पीछे इन्फिनेटिव दे रखा हो, तो यहां अपोजिट अगर कार्य है तो यहां पर टू का प्रयोग होगा। अगर पॉजिटिव होता तो वेरी आ जाता। तो न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, समाचार इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता, यानी इस एडजेक्टिव के अपोजिट कार्य हो रहा है, इसलिए वहां पर टू का प्रयोग होगा। अगला बहुत इंटरेस्टिंग रूल है बेटा। इंटरेस्टिंग रूल यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है, जानते हो आप, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहां पर मच का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। लास्ट, यस्टरडे, एगो, इन द पास्ट आने पर वाक्य बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आएगा आई रोट दिस लेटर। सन, अर्थ, मून, स्काई, स्टार, इन सब के साथ दा का प्रयोग होता है, ये सब विदित है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः कोई एडजेक्टिव किसी वाक्य का कर्ता या कर्म नहीं बनता है, लेकिन एडजेक्टिव को कर्ता या कर्म बनाना है तो उसके साथ दा लग जाता है, तो यहां दा पुअर हो जाएगा, तो वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इसका अर्थ हो गया पुअर पीपल, द पुअर इक्वल टू पुअर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट के रूप में एक वचन होते हैं, तो यहां पर ए जाएगा। नेक्स्ट, कुछ नाउन हमें ध्यान रखनी है, बहुत परेशान करती बड़ा, जैसे थैंक नहीं होता नाउन, थैंक्स होता है, ऑर्डर्स होता है, आल्म्स होता है, तो ये हमें कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं करेंगे, इनमें ऐसे ही जुड़ना होता है हमेशा। वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट है तो वहां अपना की अंग्रेजी यानी पजेसिव जो है वहां वंस आता है, वन मस्ट लव वंस कंट्री। नेक्स्ट, ही मोर प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क। अभी आपको बताया था जूनियर, सीनियर, प्रिफर, प्रेफरेबल, ये स्वयं कंपैरेटिव डिग्री का बोध कराते हैं, उनके साथ मोर नहीं आएगा, और ये ऐसे कंपैरेटिव डिग्री हैं जिनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा कि कंपैरेटिव डिग्री दो बार यूज नहीं करते, हम ईआर जुड़ चुका है तो वहां मोर नहीं लगेगा। मोर वहां लगता है जिन एडजेक्टिव में ईआर नहीं जुड़ता। नेक्स्ट, ये तो आप बेहतर जानते ही हो, सन से पहले दा आएगा, अभी आपको बताया था। उधर दिशाओं के साथ भी जनरली दा का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बता ही रहे थे कुछ संज्ञाएं एस जोड़ करके ही बनती हैं। आर्म्स, भीख में इसमें एस जरूर जुड़ा होता है, ही गेम आर्म्स टू द बेगर। नेक्स्ट, वेजेस को दो अर्थ में प्रयोग करते बेटा, इसका एक अर्थ होता है परिणाम और इसका एक अर्थ होता है वेतन। तो परिणाम के रूप में एक वचन होता है, वेतन के रूप में ये प्लूरल होता है, और यहां ही होता है ये सिंगुलर। ठीक है, तो वेजेज ऑफ सिन आर डेथ, पाप का परिणाम मृत्यु है, यहां इसका अर्थ परिणाम है तो परिणाम के अर्थ में ये सिंगुलर आएगा, रिजल्ट के अर्थ में सिंगुलर आएगा। अगला आपको बताया था सभी ट्रांसिटिव वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आता। ही रीच्ड स्टेशन आएगा, जहां पर एट नहीं आएगा। और क्वाइट वेल इन टाइम, तो यहां क्वाइट वेल की आवश्यकता नहीं है, इन टाइम कह सकते हो, स्टेशन समय पर पहुंच गया, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है ही इज माई ओल्डर ब्रदर। देखिए बेटा, ओल्ड जो शब्द है बेटा एडजेक्टिव है, तो इसकी दो कंपैरेटिव होती हैं, दो सुपरलेटिव होती हैं। एक होता है ओल्डर और ओल्डेस्ट, एक होता है एल्डर और एल्डेस्ट। तो जहां हम एक ही परिवार के सदस्यों की तुलना करते हैं वहां हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, यहां अन्य किसी से तुलना करते हैं तो वहां ओल्डर का प्रयोग करते हैं। और एल्डर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आप जरूर देखोगे, पजेसिव जरूर आता है, मोस्ट ऑफ टाइम पजेसिव आता है, जैसे माई है, हिज है, पजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ आता है, जैसे माई, हिज, हवर, तो इससे पता लग जाएगा।
तो यहाँ माई आ गया तो यहाँ एल्डर का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ट्रिक हो गई आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द ब्रदर्स लव वन एनोदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं बेटा, और वन एनोदर का प्रयोग तीन या तीन से अधिक के लिए करते हैं। तो दो भाइयों की बात करें तो यहाँ पर वन एनोदर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा ईच अदर। दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द मदर फोरबेड द सन नॉट टू टेल अ लाई। देखिए अभी आपको बताया था फोरबेड है, नेगेटिव मीनिंग रखता है अनलेस अनटिल के साथ ही, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सीनरीज ऑफ काश्मीर आर चार्मिंग। देखिए सीनरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं बेटा, इसीलिए इनको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, तो ये सीनरी आएगा। जब सीनरी आएगा तो यहां ये जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सभी सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा 10 रुपी नोट, जाने रुपी नोट, रुपीज नहीं होता, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अब नियम क्या है, कार्डिनल आ जाए यहाँ पर या आर्टिकल आ जाए फिर आगे कार्डिनल हो, तो ये वाला नाउन जो है वो सिंगुलर बनता है। तो आर्टिकल हो गया, ये कार्डिनल हो गया, तो ये वाला नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, उसमें एस नहीं आएगा। नेक्स्ट, अभी आपको बताया था अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, नेवर, ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट नहीं आता। नॉट नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अनलेस खुद नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, तो नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टिंग हिम। देखिए सिटिंग अपॉन अ गेट, तो अब यहां पर ऑन लगा दें वो ज्यादा ठीक रहेगा, गेट पर बैठा हुआ। अपॉन की जगह पर अपॉन मतलब है लटकते हुए सेंस में आता है, तो सिटिंग ऑन ये ठीक रहेगा। दूसरा है स्टैंग, जो है सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म या तो पैसिव वॉइस में आती है या फिर हैज हैव हैड के साथ आती है, तो सेकंड फॉर्म आएगा, तो सेकंड फॉर्म स्टैंग आए। नेक्स्ट, सोल्जर्स आर पासिंग अंडर द टनल। किसी के मध्य से गुजरने के लिए, थ्री डायमेंशन जहां पर स्थिति है तो वहां अंडर नहीं आता बेटा, वहां थ्रू आता है। नेक्स्ट, द राम इज अ गुड ऑरेटर। जनरल रूल है बेटा, प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, राम के साथ दा नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, दे डू नॉट नो द वे अबाउट द सक्सेस। तो वे के बाद बेटा अबाउट नहीं आता, वे के बाद ऑफ आता है। नेक्स्ट, इट इज मी हु कैन गाइड यू। एक जनरल रूल है बेटा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो नाउन या प्रोनाउन आता है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब की हम बात करेंगे, लिंकिंग वर्ब में आते हैं इज, आर, एम, वॉज वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद बेटा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। इट इज मी नहीं आएगा, इट इज आई आएगा, ठीक। इट वॉज रेनिंग फॉर 3 आवर्स। यह समय के साथ सिंस या फोर आ जाएगा तो बाकी परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, तो वहां वॉज नहीं आएगा, वहां आएगा हैड बीन। कंटिन्यूअस में समय नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय होता, बस यही मात्र अंतर है। नेक्स्ट, आई एम मोर हैप्पियर देन एवर। आपको बताया था डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते, हैप्पी में जब ER जुड़ चुका तो यहाँ मोर नहीं लगेगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, नोन के बाद, ऑब्लाइज्ड के बाद, मैरिड के बाद हम जो प्रपोजिशन यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, वो टू यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।